हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 हिंदी दूरवा बुक का पाठ नंबर 4 ओस कविता का पाठ करने जा रहे हैं, जिसके लेखक सोहन लाल द्विवेदी जी। आइए पाठ पर चलते हैं। हम लोग इसका अर्थ और कविता को समझेंगे इस पाठ के अंदर। देखिए, कविता हमारी शुरू होती है। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता है इन ओस कड़ों को अंजल में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अब हम लोग इसका, ये हमारी कविता थी, अब हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। तो पहला जो हमारा स्टैंजा है, पहला जो पद्यांश है, इसमें देखिए, हरी घास पर बिखेर दी है किसने ये मोती की लड़ियां। कवि यहाँ ओस की बात कर रहा है कि हरी घास पर, जब देखिए गांव में जब हम लोग या पार्क वगैरह में कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि सुबह सुबह ठंडी के मौसम में सुबह सुबह जब हम लोग जाते हैं देखते हैं बहुत सारी ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं। उसी का वर्णन यहाँ पे कवि कर रहे हैं। देखिए, हरी घास पर बिखेर दी है किसने ये मोती की लड़ियां। कवि कह रहे हैं कि मोती की मालाओं को कौन इन हरी घासों पर बिखेर गया है, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। कौन ये चमकते उज्जवल हीरो की कड़ियों को, जो मालाएं हैं, इनको यहाँ पे कौन गूंथ गया है, यहाँ पे ऐसे फैला गया है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम। ये जो चमक रहे हैं जुगनू की तरह, ये जो फर्श पर बूंदें पड़ी हुई हैं घास के ऊपर, ये जो है जो चमक रही हैं ये क्या हैं, ये जो चमचम चमचम करके चमक रही हैं ये क्या हैं। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं ये दम दम। यहाँ कवि पूछ रहे हैं कि जुगनू से ये क्या हैं जो चमक रहे हैं, और नभ के तारों के समान ये क्या हैं जो दमक रहे हैं दम 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 करके। आगे देखिए, टा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। वो कौन सा जौहरी है, कौन सा जी जैसे सोनार होता है उसे जौहरी कहते हैं। वो कौन सा जौहरी है जिसने अपने घर का खजाना यहाँ पे लुटा के चला गया है। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। ये जो नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, ये देखो यहाँ पे जो छोटे बड़े ओस के, छोटी बड़ी ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं फलों पर, फूलों पर, पत्तों पर, और यहाँ तक कि घास के हर एक कण कण पे यहाँ पे बूंदें पड़ी हुई हैं। इसे शायद कोई जौहरी लुटाकर चला गया है। आगे देखिए, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कवि कह रहा है, अभी कवि कल्पना कर रहा है उसकी बूंदों को दिए की तरह। कह रहा है कि कौन है जो सुबह सुबह दिवाली मना रहा है और इन दीपकों को यहाँ पे जला के चला गया है। जी होता इन ओस कड़ों को अंजलि में भर घर ले आऊं। अब कवि कहते हैं कि जी कर रहा है, मन ऐसा करता है इन कड़ों को देखकर, इन ओस की बूंदों को देखकर, कि इनको अंजलि, जो अंजलि होती है उसमें भर के हाथ में उठा के कहाँ लेके चला आऊं, घर पे। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ। और इनकी जो ये शोभा है, जो इतने सुंदर लग रहे हैं, इनका जो आकर्षण है, इसको देखकर इस पे एक सुंदर सी कविता बनाओ। तो ये रहा इसका भावार्थ। इसके लेखक सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। और बाकी चर्चा जो है इसका प्रश्नोत्तर है, जैसे कि गूंथना, गूंथना का अर्थ होता है पिरोना, उज्जवल का चमकता हुआ, उजला। इन सब की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे, और जो भी चीज़ें हैं इसकी हम अगले लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।